बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पहले 6 पार्ट्स के जिनके अंदर दो तरह के क्वेश्चंस शामिल थे, मिक्स थे, हम सॉल्व कर चुके हैं। अब है जी पार्ट नंबर 7, 8 एंड 9। इन तीनों पार्ट्स के अंदर बटे नज़र आ रहे हैं आपको। एक बाइनोमियल ऊपर है, दूसरा नीचे है और हमने इनको एक्सपेंड करना है। देखेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम इस्तेमाल होता है या बाइनोमियल सीरीज़ इस्तेमाल होती है और फिर कैसे इनको एक्सपेंड करना है, ये आज के हमारे लेक्चर के अंदर शामिल है। पार्ट नंबर 7 के अगर स्टेटमेंट देखें तो लिखा हुआ है जी 1 माइनस एक्स और इंडेक्स है जी -1 और डिनोमिनेटर में है 1 प्लस एक्स और इसका इंडेक्स है 2। देखते हैं कि कैसे इसको हमने सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 7 आपके सामने है। सॉल्व करने से पहले अगर हम इसको गौर से देखें तो एक बाइनोमियल ऊपर है बटे के और एक नीचे डिनोमिनेटर के तौर पे आ रहा है और इनकी पावर्स पे अगर गौर करें तो जो पहले वाला हमें नज़र आ रहा है बाइनोमियल 1 माइनस एक्स, इसकी पावर तो बिल्कुल ठीक है, यानी ये बटे के ऊपर वाली साइड पे यूज़ हो रही है। जबकि जो दूसरी है जो नीचे थी यानी 1 प्लस एक्स, अगर हम इसको यानी जो डिवीज़न है, तकसीम है, उसको ज़रब में बदलेंगे तो इसकी पावर नीचे है +2 और जब ये ऊपर आएगी तो ये -2 हो जाएगी। बस इन क्वेश्चन की यही हकीकत है कि हमने जो नीचे वाली वैल्यू होगी उसको उठा के ऊपर लेके आना है और उसका जो इंडेक्स होगा या जो उसकी पावर होगी उसका साइन चेंज कर देना है। अब उसका साइन चेंज हो गया है तो इनको बाइनोमियल सीरीज़ के ज़रिए एक्सपेंड कर देते हैं। बाइनोमियल सीरीज़ क्यों यूज़ कर रहे हैं, थ्योरम क्यों यूज़ नहीं कर रहे, तो इनमें देखें, एक तो जो पहले नंबर पे है ये 1 बिल्कुल ठीक आ रहा है। दूसरा ये एक सबसे बड़ी जो वजह है कि इनका जो इंडेक्स है वो इंडेक्स इनका माइनस में है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। माइनस में जब होगा तो हम बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ करते हैं, लिहाजा बाइनोमियल सीरीज़ के ज़रिए इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं। बाइनोमियल सीरीज़ है क्या, अब दो दफ़ा यूज़ होगी, एक दफ़ा पहली ब्रैकेट के लिए और दूसरी दफ़ा दूसरी ब्रैकेट के लिए। वो होती है 1 प्लस एन एक्स, फिर उसके बाद एन -1 ओवर 2 फैक्टोरियल और साथ में आ जाएगा एक्स का स्क्वायर और प्लस n -1 n-2 ओवर 3 फैक्टोरियल और फिर x का क्यूब एंड सो ऑन। क्योंकि हमने पहले 4 टर्म को एक्सपेंड करना है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो ये हमने जनाब जो पहली ब्रैकेट थी या पहली जो बाइनोमियल थी उसको एक्सपेंड कर दिया। अब इसके बाद देखें 1 प्लस एक्स को, तो ये जो है 1 प्लस एक्स, इसका इंडेक्स -2। अब इसको एक्सपेंड करते हैं और बिल्कुल यही जो बाइनोमियल सीरीज़ थी इसी को यूज़ करेंगे, सिर्फ n की जगह पे -2 आएगा और x की जगह पे सादा x आएगा। मल्टीप्लाई हो रही है ना, इस वजह से मैं साइन चेंज कर देता हूँ। 1 प्लस एन एक्स, अब n एक दफ़ा फिर बता देता हूँ -2 है इसकी पावर में, ये आ गया एन एक्स, फिर उसके बाद आ गया n इंटू n -1 n इंटू n -1 ओवर 2 फैक्टोरियल और साथ में क्या आएगा x का स्क्वायर। चलें, जगह ख़त्म हो चुकी है, मैं कलर चेंज करके इधर साथ ही लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर। ये फ्रैक्शन के ऊपर है, नीचे नहीं है। और वापस आते हैं यहाँ पे n n-1 n-2 ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू x रेज़ टू पावर
क्यूब एंड सो ऑन। ये दोनों को एक्सपेंड कर लिया 4 टर्म तक। अगेन मैं बता देता हूँ, इसको एक्सपेंड किया तो ये ब्लैक कलर वाली एक्सपेंशन आ गई, और दूसरे को एक्सपेंड किया तो ये वाली आ गई। ये पावर -1 पता नहीं क्यों लगा दिया मैंने, ये वाला एक्सपेंड कर चुके हैं, और ब्लू कलर वाली दूसरी पैकेट है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं जैसा कि पहले करते आए हैं, और सिंप्लीफाई करने के बाद इन दोनों ब्रैकेट्स की जो आखिरी टर्म्स होंगी या आखिरी जवाब होगा उनको आपस में ज़रब दे देंगे, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है ज़रब। जूम इन करते हैं। पहले ब्लैक कलर वाली ब्रैकेट को मैं हल करता हूँ और देखता हूँ कि इसमें से सिंप्लीफाई हो के क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। 1 है, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स। उसके बाद अगर गौर करें हम, ये माइनस और ये -2, -1 और -1 ऐड होके -2 बन गए, और ये ज़रब हुए तो माइनस माइनस के साथ प्लस बन गई, 2 1 2 बन गया, नीचे भी 2 है, और साथ -x की पावर 2 माइनस की पावर 2 जमा में बदल गई, और x की पावर जो 2 था ये स्क्वायर वैसे आ गया। उसके बाद जो अगली रकम है उसको गौर से देखें तो इसमें भी -2 बन रहा है, वो इसके साथ ज़रब होगा तो +2 हो जाएगा, और ये -1 और -2 -3 बन गया। लिहाजा जो आखिरी रकम बची वो -3, और साथ में अगर देखें तो ये माइनस इसकी पावर ताक है जो कि 3 है। अब माइनस की पावर जब भी ऑड होगी तो माइनस माइनस ही रहता है, लिहाजा ये वाला जो माइनस है ये इधर आके ज़रब होगा तो ये माइनस इस माइनस के साथ प्लस बन जाएगी, ये अंदर वाले माइनस की वजह से। ठीक है, क्योंकि हम पहले इनको सॉल्व करके -3 लिख चुके थे, और ये अंदर वाला जब माइनस आया तो ये बन गया। अब इसके बटे में फिर 3 फैक्टोरियल है, तो 3 फैक्टोरियल का जो हल है वो होता है जी 3 ज़रब 2, और जो x की पावर ऊपर 3 थी ये आ गई, और उसके बाद नेक्स्ट टर्म नहीं है, लिहाजा ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे। अब आगे ब्लू कलर वाली ब्रैकेट जो कि सेकंड बाइनोमियल थी। पहली रकम 1 ही है, दूसरी -2x है, तीसरी के लिए हम देख लेते हैं क्या है। ये देखें इधर है जी -1 -2, ये -3 बन गया, और ये -2 है। पहले तो निशान है, माइनस इस माइनस वाले निशान से ज़रब होगा तो प्लस बन जाएगा, लिहाजा साइन का कोई इशू नहीं रहा। फिर उसके बाद -2 और -1 ये -3 हो गए, यानी 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 2 ये 6 हो गया जी। और नीचे क्या है 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, और साथ में x⁻² थी, जगह कम होने की वजह से वो नीचे साइड पे लिखी गई। मैंने आपको तब बताया था कि ये ऊपर आती है, लिहाजा इस वैल्यू को भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब आते हैं अगली वैल्यू के लिए। तो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि पहले तो साइन देखेंगे, ये जो 2 रकमें हैं ये जमा होकर -4 बन जाएंगी, ये जमा होकर -3 बन जाएंगी, और ये -2 पहले से मौजूद है। इसका माइनस इसके माइनस से ज़रब होगा तो प्लस, और फिर वो वाला प्लस इससे ज़रब होगा तो माइनस। तो पहले तो हम जो निशान है उसका मसला ख़त्म कर दें कि यहाँ पे माइनस आएगा। फिर उसके बाद देखते हैं जो न्यूमेरिकल वैल्यू है गिनती वो क्या बनेगी। वो बनेगी 4 ज़रब 3 12, और 12 ज़रब 2 24। लिहाजा हमने यहाँ पे लिखना है 24 24। और बटे में था 3 फैक्टोरियल, तो 3 ज़रब 2 आ गया फैक्टोरियल, और उसके साथ ही x की पावर 3। लें जी, तमाम वैल्यू सिंप्लीफाई हो चुकी हैं, और इस ब्रैकेट को भी क्लोज कर देते हैं। ये दो लास्ट में जो सादा हो के एक्सपेंशंस आ चुकी हैं, एक ब्लैक कलर में है, दूसरी ब्लू कलर में है। इसमें से कुछ वैल्यूज़
मज़ीद सिंपल हो रही हैं, कैंसिल हो रही हैं, उनको हम कैंसिल कर देते हैं और फिर आखिर में जाके ज़रब दे देंगे। कैसे देखें, 1 प्लस एक्स, ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये आ गया प्लस एक्स क्यूब बटा 2, और जो 1 माइनस 2x, अब ये कैंसिल होंगी, 2 3 6, तो ये बन गया प्लस 3x स्क्वायर, ये कैंसिल होगी, ये 3 2 6 4 24, तो ये बन गया माइनस 4x क्यूब प्लस ब्ला ब्ला ब्ला। ये मेरा ख्याल है एक जगह पे मिस कैलकुलेट होगी हमसे। ये अगेन देखते हैं, ये वाला स्टेप -3 और ये -2, ये -6 बनता था, ठीक है, -6। चलें, माइनस का तो हमने कर लिया था, ये 6 है और ये वाला नीचे वाला 6 इस 6 से कैंसिल हो गया, लिहाजा ये बटे में 2 भी नहीं आएगा। अब आ गई जी इन ब्रैकेट्स की ज़रब। ज़रब कैसे होगी कि हमने पहले तो ये जो सेकंड ब्रैकेट है 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है हर एलिमेंट को, तो जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इन सब को, तो 1 पे तो 1 की वजह से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, लिहाजा ये वाली जो चीज़ है ये एज इट इज़ आ जाएगी, जिसको दूसरी ब्रैकेट बोलते हैं 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस क्या था 4x क्यूब, वैल्यू सारी ख़त्म हो गई। अब बारी है जी इस x की, ये x ज़रब होगा इस 1 के साथ, तो ये बन गया, चले मैं एक दफ़ा कलर चेंज कर दूं, ये x आ गया, फिर x जब आगे ज़रब होगा -2x स्क्वायर होगा, फिर x जब इधर ज़रब हो गया तो ये बन गया 3x क्यूब, फिर x इधर ज़रब होगा तो 4x पावर 4 बन गई और ये भी ख़त्म हो गया। अब एक्स स्क्वायर की बारी है, एक्स स्क्वायर ने ज़रब होना, 1 से ज़रब होगा तो एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, -2x से ज़रब होगा तो एक्स क्यूब बन जाएगा, एंड सो ऑन। ये मज़ीद हम इसको लिख रहे थे -2x क्यूब, उसके बाद है जी +3x4, फिर -4, मैंने साइन तो देखा ही नहीं था x का क्या था जी, प्लस ही है, खैर है कोई मसला नहीं, 4 और उसके साथ था x पावर 5 बन जाएगा और ये भी ख़त्म हो गई वैल्यू। अब उसके बाद आखिरी रह जाएगी और वो हम देखते हैं इधर क्या था, एक्स क्यूब था, एक्स की पावर 3 जब पहले 1 से ज़रब होगी तो एक्स की पावर 3 ही रहेगी, लिहाजा फिर आगे -2 एक्स की पावर 4 बन गई, फिर उसके बाद +3 एक्स की पावर 5 बन गई, फिर -4 और एक्स की पावर 6 बन गई। तो ये तमाम वैल्यूज़ थी कि जो हमने ज़रब दे दी हैं और ये लास्ट में हमारे पास आ गया। इसमें से अब इसको ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और जो शुरू वाली चंद एक टर्म्स हैं वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इसमें से कुछ वैल्यूज़ कैंसिल हो रही होंगी डेफिनेटली, कुछ को हम ऐड करेंगे वो कम हो जाएंगी, कोई बढ़ जाएंगी, तो देखते हैं कि इसके बाद कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। इधर ही अगर मैं आपको दिखा दूँ तो इसमें सबसे जो पहले, क्योंकि हमने छोटी पावर्स लेनी है ना, ये जो डॉट हम लगाते हैं, ये वाले डॉट यूज़ करते हैं, ये वाले डॉट यूज़ करते हैं, ये वाले, इसका मतलब है कि जो हायर पावर्स हैं एक्स की हम उनको इग्नोर करना चाह रहे हैं।
तो अब इसमें कई जगह पे पावर 5 आया है, पावर 6 भी आया है, ज़्यादा आई हैं। तो ये 1 आ गया। 1 के बाद हम देखते हैं पावर जो x है, सिंपल ये x है, ये x है, उसके बाद कोई x नहीं था। तो इनको हम अगर देखें तो इसमें से -2x और ये +x, बाकी -x रह गया। और फिर उसके बाद स्क्वायर वाली वैल्यू देखें, ये स्क्वायर वाली, ये स्क्वायर वाली, ये स्क्वायर वाली, और उसके आगे कोई स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं है। इनको ट्रीट करेंगे। फिर क्यूब वाली वैल्यू देखें, ये क्यूब वाली, ये क्यूब वाली, ये क्यूब वाली। तो जस्ट हम क्यूब तक जाते हैं, उसके बाकी सारी इग्नोर कर देते हैं बाद वाली। तो मैं इसमें से लिख सकता हूँ 1, फिर ये -2 और ये वाला x, इसमें से -x रह जाएगा, फिर 3x² और ये वाला, इनमें से एक x² रह जाएगा और साथ में ये मिलेगा तो 2x² बन जाएगा। लिहाजा मैं स्क्रीन चेंज करता हूँ और फिर लिख देता हूँ लास्ट इसका स्टेप, और फिर हम देखेंगे इनकी वैलिडिटी के बारे में। वैलिडिटी किस चीज़ की? ये जो बाइनोमियल थे इनकी वैलिडिटी देखनी है कि आखिर ये जो एक्सपेंशन है ये कब तक वैलिड रहेगी। आखिरी जो स्टेप हमने देखा उसके अंदर से जो मैं बता रहा था आपको 1, फिर -2x बचा था, और उसके बाद -2x नहीं था, -x था, और +2x² था, और 3 वाले को सिंपल किया तो -2x³। अब इसके बाद जितनी भी पावर्स थी, 4 थी, 5 थी, 6 भी आई थी, तो उन सबको इग्नोर कर दिया। तो लास्ट में जाके ये हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन मिल गई, बटे वाली जो बाइनोमियल थे उनकी। अब हमने वैलिडिटी चेक करनी है, तो वैलिडिटी चेक करने के लिए मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ जो हमारा क्वेश्चन था एज़ इट इज़, कि 1 - x, इसका इंडेक्स -1 था, ओवर 1 + x, इसका इंडेक्स 2 था। तो जब हमने इसको अरेंज किया, अरेंज करने के बाद ये बन गया था 1 - x -1, और ये बन गया था 1 + x, और ये -2। अब इसके अंदर ये बाइनोमियल सीरीज़ के ज़रिए एक्सपेंड होना है, तो इसका जो x है इसकी हमने मॉड वैल्यू चेक करनी है कि <1 होनी चाहिए। तो मॉड वैल्यू के लिए मैं क्या करता हूँ, जो पहला बाइनोमियल है उसकी मॉड वैल्यू मैं इधर लिख देता हूँ, इट मस्ट बी <1, और दूसरा जो है उसकी मॉड वैल्यू इधर लिख देता हूँ। ऐसे ये जो आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है, मॉड की प्रॉपर्टी होती है कि माइनस को भी प्लस कर देता है। सो मॉड ऑफ x मस्ट बी 1, इधर भी मॉड ऑफ x मस्ट बी 1। तो ये कंडीशन हमें मिल गई है कि जब x का मॉड लेस होगा 1 से, उस वक़्त ये जो ऊपर हमने ये वाली सीरीज़ की एक्सपेंशन फाइंड की है उस वक़्त वैलिड होगी अगर x का मॉड <1 होगा। अगर 1 से लेस नहीं होगा तो ये वैलिड नहीं होगी फॉर दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन। आज का हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद जो पार्ट नंबर 8 है उसमें आपको स्क्वायर रूट नज़र आ रहा होगा, तो आपने क्या करना है, उस स्क्वायर रूट को 1/2 पावर बना के लिख देना है, क्योंकि जो स्क्वायर रूट होता है ये हाफ पावर होती है, और बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स के ऊपर आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। उसके बाद होगा पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में स्क्वायर रूट की बजाय पहले से ही इंडेक्स दे दिया गया है, और वो इंडेक्स क्या है, 1/2। लेकिन उसमें आप गौर करेंगे कि ये जो चीज़ है ना, ये वाली 1 नहीं है। तो इससे पिछला लेक्चर, बिल्कुल पिछला लेक्चर कि जिसके अंदर हमने पार्ट नंबर 5, 6 और 4 को सॉल्व किया था, आप उन पार्ट्स को देखें कि कैसे इधर से कॉमन लेके फिर x बनाया और इसके बटे में कोई वैल्यू आई थी। तो वो वाला मेथड इसके अंदर लगेगा पार्ट नंबर 9 के अंदर, और पार्ट नंबर 9 भी आपका सॉल्व हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।